समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। गूगल ने भारत में बड़ी कार्रवाई किया है। गूगल ने 10 भारतीय ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। दरअसल गूगल ने यह कार्रवाई शुल्क विवाद को लेकर की है। गूगल के मुताबिक इन ऐप्स के डेवलपर्स बिलिंग पॉलिसी को नहीं मान रहे थे। कई बार इन्हें चेतावनी देने के बाद ये कार्रवाई की गई है। शादी.com, मैट्रिमोनी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, नौकरी.com, 99 एकर्स, कुकू FM, स्टेज, आल्ट, बालाजी, क्वैक क्वैक जैसे ऐप्स के नाम भी शामिल है। एक ऐप्स का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। ये ऐप्स किए गए रिमूव, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। गूगल ने कहा कि 2 लाख से ज्यादा भारतीय डेवलपर्स गूगल प्ले स्टोर का यूज कर रहे हैं और उनके ऐप्स प्ले स्टोर पर पब्लिश्ड है। सभी डेवलपर्स के लिए एक ही पॉलिसी है, लेकिन कुछ डेवलपर्स इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गूगल ने यहाँ तक कहा है कि जिन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया गया है वे दूसरे ऐप स्टोर की पॉलिसी तो मान रहे हैं, लेकिन गूगल की पॉलिसी नहीं मान रहे हैं। गूगल ने यह भी कहा कि इन ऐप्स को 3 साल का समय दिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी होने की प्रबल संभावना है। मामले पर सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की भी चर्चा है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इनके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ से इस बार भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा और आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश में लगी है, इसी बीच पार्टी की उम्मीदों पर कुछ बड़े चेहरे पानी फेर रहे हैं। जहां पहले गुरदासपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी होने की खबरों को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने सिरे से नकार दिया है, तो अब गौतम गंभीर ने भी एक बड़ा ऐलान कर पार्टी से हाथ झटक लिया है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है। ऐसी जानकारी गौतम गंभीर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी है। राष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्यों के 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली है। तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ है। रीजनल पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी। वीबीए ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया जहां 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के रिकॉर्ड को भी उत्तर प्रदेश ने बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री योगी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रहे। इसके लिए वह अधिकारियों को हर जरूरतमंद व्यक्ति का प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश देते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में हर गरीब और वंचित व्यक्ति भी प्राइवेट अस्पताल में अपना उपचार करा पा रहा है। 1 मार्च से महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। ऐसे में अब परीक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। दरअसल 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन पेपर लीक की घटना सामने आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेपर लीक का यह मामला परीक्षा के महज 10 मिनट पहले ही हुआ है। यह चौंकाने वाली घटना यवतमाल जिले के पाटन बोरी में हुई है। यवतमाल जिले के पाटन बोरी में 10वीं का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। ऐसे में अब मिली जानकारी के मुताबिक समस्त शिक्षा अधिकारियों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सामने आया है कि मराठी विषय का प्रश्न पत्र पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। इस घटना से शिक्षा विभाग पर कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।